फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम यहाँ पे संविधान के विभिन्न भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा संविधान जो है 22 भागों में विभाजित है। सबसे पहले भाग 1 में क्या आता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 सम्मिलित है, जिसमें संघ का नाम है, राज्य क्षेत्र है, नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना किस तरीके से होनी है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान किया गया है कि कोई भी नया राज्य बनेगा, उसकी स्थापना, उसका निर्माण दूसरे राज्यों से अलग होके उसकी सीमाओं और उसके नाम में परिवर्तन, मतलब उसको क्या नाम दिया जाएगा, इसके संबंध में इसमें प्रावधान किया गया है। भाग 2 में नागरिकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता के अनुच्छेद बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। भाग 2 नागरिकता, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 सम्मिलित है, जिनमें भारत की नागरिकता के संबंध में प्रावधान है कि भारत की नागरिकता किन लोगों को मिलेगी और किस तरीके से मिलेगी। भाग 3 में मौलिक अधिकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 सम्मिलित है, जिनमें मूल अधिकारों के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं 30 में संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार और अनुच्छेद 32 से 35 में नागरिकों को प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसमें जो है समानता का अधिकार, सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 1922 में स्वतंत्रता दी गई है हमें। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हमें फ्री छोड़ दिया जाए, लेकिन कानून के दायरे में हमें स्वतंत्र रखा गया है। इसमें बहुत सारी, अनुच्छेद 19 में जो है बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं जो कि भारत के नागरिकों को दी गई हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो, कोई किसी पे बाउंडेशन नहीं होगा कि कोई किस धर्म को मानता है, लेकिन राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार हैं और अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्यों को दिए गए हैं और ये लोक कल्याणकारी भावना पे आधारित हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस पर आधारित हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है लोक कल्याणकारी भावना पर आधारित हैं। 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिसमें राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का मूल उल्लेख किया गया है। भाग 4 क में 4 का ही एक खंड बनाया गया है क, इसमें है मूल कर्तव्य। इसमें अनुच्छेद 51 क को सम्मिलित किया गया है, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। यह भाग 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में शामिल किया गया है और 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं। भाग 5 में जो है संघ की शासन व्यवस्था दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद और सर्वोच्च न्यायालय हैं। इस भाग में अनुच्छेद 52 से 151 तक शामिल है और अनुच्छेद 52 से 73 में भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की योग्यता है। इसमें निर्वाचन है, पदावधि है, शपथ ग्रहण है, इससे संबंधित सभी प्रावधान इसमें से। अनुच्छेद 74 और 75 में जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी और अनुच्छेद 77 और 78 में जो है भारत सरकार के कार्य संचालन का राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के संबंध में उल्लेख किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करता है। अनुच्छेद 79 से 106 में भारतीय संसद के संबंध में उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 107 से 122 तक में संसद की विधायी प्रक्रिया तथा वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 से 147 में संघ की न्यायपालिका के संबंध में प्रावधान और अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो ये था आपका भाग 5 संघ की शासन व्यवस्था। भाग 6 में जो है राज्यों का शासन है। इस भाग में अनुच्छेद 152 से 237 तक सम्मिलित है।
जिनमें राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान समाविष्ट हैं। अनुच्छेद 152 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को राज्यों के सामान्य संवर्ग में पृथक कर दिया गया है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटा दी गई है और वहाँ पे जो है संघ शासित प्रदेश उसको घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 153 से 162 राज्यपाल से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 163 और 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 168 में 168 से 195 में राज्य विधानमंडल के गठन, राज्य विधानमंडल के अधिकार, कार्य संचालन, विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताएं, राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन मुक्तियों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। अनुच्छेद 196 से 212 में विधानमंडल की विधायी तथा वित्तीय प्रक्रिया से संबंध में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की विधायी शक्तियों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 214 से 231 में राज्यों के उच्च न्यायालयों के संगठन और शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में प्रावधान है। भाग 7 जो है, इस भाग को अनुच्छेद 238 संविधान के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 239 से 241 सम्मिलित है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। भाग 9 में पंचायतें हैं, पंचायतें भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है कि हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतें हैं, और अनुच्छेद 40 में जो है इसका वर्णन मिलता है। आपका नीति निर्देशक तत्वों में जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये आती हैं नगर पंचायतों का गठन। भाग 9 में जो है पंचायतें हैं, इसमें अनुच्छेद 243 सम्मिलित है। कई बार इसका अनुच्छेद पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतें आती हैं, कई बार पूछा जाता है कि किस भाग में पंचायतें हैं। तो पंचायतें जो है संविधान के भाग 9 में है और अनुच्छेद 243 में ये शामिल है, जिसके द्वारा पंचायतों के संबंध में प्रावधान किया गया है। भाग 9 का क खंड है, इसमें नगर पालिकाएँ हैं। इसमें नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि कहाँ ग्राम पंचायतें होंगी, कहाँ नगर पालिकाएँ होंगी और कहाँ नगर निगम होता है। ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, इसमें अनुच्छेद 244 तथा 244 को शामिल है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, इसमें अनुच्छेद 245 से 263 शामिल है। ये अनुच्छेद अवश्य आप याद कर लें, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाग 12 में जो है इसमें वित्त संबंधी संविधाएं और वाद हैं, इसमें अनुच्छेद 264 से 300 क तक शामिल है और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307 शामिल। भाग 14 में जो है संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाएं होती हैं, जो उसमें अनुच्छेद 308 से 323 शामिल है। भाग 14 क में अधिकरण है, इसमें जो है अनुच्छेद 323 क से 323 ख शामिल है। अब आता है हमारा भाग 15, इसमें निर्वाचन बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार आ चुका है कि भारत के संविधान के किस भाग में जो है निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। तो भाग 15 में जो है निर्वाचन है, इसमें अनुच्छेद 324 से 329 सम्मिलित है, जिसमें निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित अन्य प्रावधानों का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग का नाम आपने सुना होगा, उसका जो है इसमें कैसे गठन है और कैसे निर्वाचन है, सारा प्रावधान इसमें है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, इसमें अनुच्छेद 330 से 342 सम्मिलित है, जिनमें लोकसभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण, लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व, राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग आदि के संबंध में प्रावधान है। भाग 17 में राजभाषा है। राजभाषा जो है बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ गया है। मैं जहाँ जहाँ बोल रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, वो एक्चुअली बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुके हैं। संविधान के भाग 17 में राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से 351, और इस भाग में संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाओं और उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में प्रावधान है। भाग 18 में आपात उपबंध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें अनुच्छेद 352 से 360 सम्मिलित हैं, जिनमें आपात उपबंधों का उल्लेख
किया गया है। ये राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार हैं। मैंने पहले भी बताया था 352, 356 और 360। 352 में जब बाह्य युद्ध हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है या आंतरिक अशांति हो जाती है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पूरे देश में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और अनुच्छेद 356 भी मैंने आपको बताया था कि जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उन राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। 360 जो है आपका वित्तीय आपात है, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा है, और जो आपातकाल है वो पूरे भारत में 3 बार लग चुका है। अनुच्छेद 19 प्रकीर्ण है। इनमें अनुच्छेद 361 से 367 शामिल है, जिनमें राष्ट्रपति, राज्यपालों और राजमुखों के संरक्षण, संसद तथा राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन आपका बहुत इम्पोर्टेंट, ये भाग 20 में है। इसमें अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद को शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। इसमें अनुच्छेद 369 से 392 शामिल हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसमें अनुच्छेद 393 से 395 शामिल हैं, जिनमें संविधान का संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ आदि के संबंध में प्रावधान है। ये थे हमारे संविधान के 22 भाग, और 22 भागों में जो है हमारे कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। तो ये सभी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास 11th की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।